बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफीक पसवाल। आज हम एक ऐसी जगह की तारीख पर नजर डालेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े तारीखी अजायब में से एक है। पेट्रा उर्दन के दिल में वाक़ ये शहर अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के बायस दुनिया भर में मशहूर है। तो चलें पेट्रा की हैरत अंगेज कहानी का आगाज करते हैं। उर्दन दरियाए उर्दन के मशरकी किनारे वाक़ मगरबी एशिया का एक अहम इस्लामी मुल्क है, जिसके मशरक में सऊदी अरब और मगरब में इसराइल वाक़ है। उर्दन का ज़्यादातर हिस्सा सहराए अरब पर मुश्तमिल है। तारीखी एतबार से उर्दन को ये इनफरादियत हासिल रही कि यहाँ बहुत सारी तहजीबें बसती और उजड़ती रहीं। उर्दन पर मिस्री फ़िरौनों का कब्जा भी रहा। इसके अलावा यहाँ मकदूनियाई, यूनानी, रोमन, पालस्तीनी और उस्मानी सकाफत के अदवार भी गुजरे हैं। ताहम 7वीं सदी ईस्वी के बाद यहाँ अरब मुसलमानों की सकाफत के आसार गहरे होने लगे। कहा जाता है कि अब तक के दस्तयाब सबूतों के मुताबिक पेट्रा 9000 कबल मसीह में आबाद हो गया था और मुमकिन तौर पर 400 कबल मसीह में नबातीनी यहाँ आकर आबाद हो गए थे। नबातीनी दरअसल शुमाली अरब के खानाबदोश अरब कबाइल थे जो एक मुनफरद तहजीब का पस मंजर रखते थे। इनको अरबी में अल अबनात भी कहते हैं। इन्होंने पहली मर्तबा पेट्रा को उर्दन का दारुल हुकूमत बनाया। इस कदीम तहजीब के बासियों को ये एजाज़ भी हासिल रहा है कि जदीद अरबी रस्मुल ख़त इन्हीं की इख्तरा थी। इसके साथ साथ इन्होंने पेट्रा के इर्द गिर्द के इलाकों से तिजारत की शुरुआत भी की। ये उस दौर का एक अहम तजारती मरकज था। यूनानी जियोग्राफर स्ट्रिबो के मुताबिक पेट्रा अपने अरूज के उस जमाने में शुमाली दुनिया का सबसे अहम तजारती मरकज था। उस दौर में पेट्रा इंतहाई ताकतवर हुआ करता था और मौजूदा इसराइल तक का इलाका इनके ज़ेर इंतजाम था। बल्कि पहली सदी ईस्वी के अवाइल में पेट्रा के लोगों ने शाम पर भी हुकूमत की। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक पेट्रा का सबसे खूबसूरत दौर 50 कबल मसीह से 70 ईस्वी के दरमियान था, जब पूरी दुनिया में ये इलाका तिजारत का मरकज गिरदाना जाता था। इसीलिए मुहक्किकीन उस दौर को पेट्रा का सुनहरी दौर कहते हैं। ये वो ज़माना था जब नब्ती बादशाह अरीटिस यहाँ का हुक्मरान था, जिसे यूनानियों ने फेलोडीमस यानी अपने लोगों से प्यार करने वाले का लक़ब दिया था। पेट्रा को ये एजाज़ भी हासिल है कि पूरे खित्ते में वाहिद वाटर सप्लाई यानी नल के जरिए पानी की तरसील वादी मूसा में मुतारफ कराई गई थी। पेट्रा शहर सुर्ख, सफ़ेद और गुलाबी शोख रंगों के साथ पत्थर की संगलाख चट्टानों पर नक्श नुगार से आरास्ता वादी मूसा में पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। चट्टानों के मुनफरद रंगों के बायस इसे रोज सिटी भी कहते हैं, जो अपने कुदरती हुस्न की कशिश के बायस हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। इस शहर में रसाई के लिए 1 किलोमीटर लंबी सिक नामी घाटी से गुजरना पड़ता है, जो सीधा पहाड़ के ऊपर अल खुजीना नामी इंतहाई पुरकशिश इमारत तक ले जाती है। कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म और सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया, तो इस मुकाम पर आकर उन्होंने बनी इसराइल वालों की प्यास बुझाने के लिए पत्थर पर आसा मारा, जिससे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े। इसीलिए इस इलाके को वादी मूसा कहा जाता है। पेट्रा की असल ताकत और अहमियत 2 बड़ी शाहराएं थी। पहली अहम शाहरा मशरक और मगरब यानी अरब और खलीज फारस को बहरा रोम से मिलाती थी, जबकि दूसरी शाहरा जनूब और शुमाल यानी शाम और बहरा अमर को आपस में मिलाती थी। ज़राए आमदोरफ्त के इन शानदार मंसूबों के तुफैल इस पूरे खित्ते की तिजारत का इन्हिसार पेट्रा पर ही होता था। पेट्रा के हुक्मरानों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी जवाल का शिकार हो सकते हैं, जब अचानक रोमियों ने अपना पुराना रूट दोबारा खोल दिया, जो पेट्रा के शुमाल में पेट्रा से काफी दूरी पर वाक़ था, जिसे बाद में शहनशाह डायाक्लिशन के दौर में 3री सदी ईस्वी के आसपास असर-ए-नौ फहाल किया। ये शाहरा दमिश्क के शुमाल में दरियाए फ़िरात के किनारे तक जाती थी, जिससे दरियाए रास्ते और खुश्की के रास्तों की सारी ट्रैफिक इस शाहरा पर मुंतकिल हो गई, जिसकी वजह से पेट्रा की खुश्की के रास्ते यकदम वीरान हो गए, जिससे पेट्रा की तिजारत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ और तेजी से उभरता ये तजारती मरकज वीरानी में बदल गया। फिर जब मुसलमानों ने अपना मरकज दमिश्क से बगदाद मुंतकिल किया, तो पेट्रा से गुजरने वाला रास्ता बिल्कुल वीरान हो गया, जिसे रेत और मिट्टी की बड़ी बड़ी तहों ने दुनिया की नजरों से सदियों ओझल रखा। तकरीबन 700 साल बाद पेट्रा को असर-ए-नौ दरियाफ्त करने का सहरा एक स्विस सियाह जॉन लुइस बरखारट के सर है, जिसने इस गुमशुदा शहर को दोबारा ढूंढ निकाला। कहते हैं कि जॉन लुइस की दूरबीन नजरें इस वादी के एक मुख्तसर क़याम के दौरान जान चुकी थी कि ये वादी जरूर कोई गैर मामूली विरसे की मालिक है। चुनाचे एक बद्दू का रूप धार कर वो एक लंबे अरसे तक शहर का जायजा लेता रहा और बिलाखिर उसका कयास दुरुस्त साबित हुआ और वो एक आलीशान तहजीब को ढूंढ निकालने में कामयाब हो गया। पेट्रा के अंदर जा बजा पत्थरों से तराशे हुए बुत और मकबरे मौजूद हैं।
ایک اندازے کے مطابق یہاں اب تک 800 کے لگ بھگ مقبرے دریافت ہو چکے ہیں۔ پیٹرا کی دلکشی اور تاریخی اہمیت آج بھی دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کی منفرد چٹانوں میں کھودی گئی عمارتیں، حیرت انگیز پانی کے نظام اور اس کی شاندار تاریخ انسانی تخلیق کی بہترین مثالیں ہیں۔ پیٹرا کا شہر اپنی بلند و بالا عمارات اور پہاڑوں کے اندر بنائے گئے اپنے محلات و مقابر کی وجہ سے ایک عجوبے کی حیثیت رکھتا ہے، اور چونکہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اسی لیے شاید اس کے کھنڈرات، زلزلوں اور گردش ایام کے باوجود محفوظ رہے۔ پیٹرا فن تعمیر اور قدرت کے خوبصورت رنگوں کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ 2007 میں مرتب کی گئی 7 نئے عجائبات عالم کی فہرست میں اسے بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس تاریخی شہر میں بدو جا بجا گھوڑوں، اونٹوں، گدوں پر سوار نظر آتے تھے جو پیٹرو کے کھنڈرات میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس شہر کی تاریخی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے 1985 میں اقوام متحدہ نے ایک معاہدے کے تحت ان بدوؤں کو مختلف مرات مفت گھر دے کر پیٹرا سے اوپر پہاڑوں پر جا بسایا۔ پیٹرا کی دلکشی اور تاریخی اہمیت آج بھی دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کی منفرد چٹانوں میں کھدائی کی گئی عمارتیں، حیرت انگیز پانی کے نظام اور اس کی شاندار تاریخ انسانی تخلیق کی بہترین مثال ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو پیٹرا کی تاریخ کی یہ تفصیلی تحقیق پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات اور سوالات ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔